नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये पर डे हम लोगों की प्रत्येक दिन हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग करने का काम करते हैं। बाल विकास की क्लासों में अगर बात करें साथियों, तो बाल विकास की क्लासों में ये हम लोगों की आज 28 नंबर की क्लास होगी और हम लोग 4 चैप्टर को बाल विकास चाइल्ड अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट में साथियों हम लोग 4 चैप्टर को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। साथ ही साथ पिछले 3 चैप्टरों के पिछले 3 चैप्टरों से संबंधित प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चनों को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ प्रैक्टिस भी हम लोगों ने यहाँ पे किया। उसी क्रम में साथियों, जो चौथा चैप्टर हम लोगों का कल समाप्त हुआ है, कल जिसमें हम लोग कोहलबर्ग के सिद्धांत अर्थात कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और अच्छे से विस्तार के साथ हम लोगों ने जाना। चौथा चैप्टर हम लोगों का था साथियों की जीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का जो थियोरी है, सिद्धांत है साथियों, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसी क्रम में हम लोग इस चैप्टर अर्थात जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग का जो थियोरी है साथियों, सिद्धांत है, उससे संबंधित उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया और उन क्वेश्चनों को भी मैंने सेलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों से साथियों, कि जो बार बार रिपीटेड किए गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया। और हम लोगों का, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चनों की, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो पूछे जाने के चांस हैं, या तो 1-2 बार भी पूछे गए हैं यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के किसी भी एग्जाम में साथियों, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आज जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग का जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, उस चैप्टर से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने उनका कलेक्शन किया है। कलेक्शन करने के बाद आज हम लोग यहाँ पे उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन जो भी होंगे साथियों, उन क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग कल से फिर अपने नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, उस चैप्टर को फिर समाप्त करेंगे, फिर उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसी तरीके से हम लोग लगभग चांस है हम लोगों का कि दिसंबर के लास्ट वीक में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोगों का चैप्टर बाल विकास जो है साथियों, बाल विकास नामक जो टॉपिक है अर्थात जो पार्ट है, जो आपके यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट में आता है, उसे हम लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो साथियों, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग आज के साथियों क्लास में हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे साथियों करने का काम करेंगे। साथियों, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे अच्छे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने नोटबुक में उन क्वेश्चनों को नोट करिएगा साथियों, उसके बाद उसे रिवीजन करिएगा। 100% दावा करता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन आप अगर पूरी क्लास देख रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में इस क्लास से अगर बाहर आ गया, तो आप जो कहेंगे वो मैं शर्त हारने के लिए तैयार हूँ। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। आप लोग क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों का रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर उठाता है और पूछेगा यहीं से। ठीक साथियों, तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसका साथियों आप लोगों को आंसर देना है। ऑप्शन की बात है तो लीजिए, मैं ऑप्शन भी आप लोगों को देता हूं। भाषा विकास के लिए ऑप्शन है साथियों, भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए,
तीसरा है साथियों संज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, और चौथा है साथियों ऑप्शन में सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। आप लोगों का क्वेश्चन है साथियों कि जीन पियाजे, पियाजे जी का पूरा नाम जीन पियाजे है। आप कंफ्यूजन में मत हो जाइएगा कि मैं पियाजे सिर्फ पढ़ा था और एग्ज़ाम में जीन पियाजे आ गया। तो जीन पियाजे का साथियों मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? जीन पियाजे को मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? ठीक साथियों, इसका आंसर दीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये साथियों यूपी टेट के एग्ज़ाम में अगर बात करें तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में साथियों बात करें तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, सेम जस का तस यही क्वेश्चन है, यही आंसर होगा, बस लैंग्वेज बस का अंतर है साथियों। देखिएगा वो क्वेश्चन वो क्या पूछा था, हालांकि टाइम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पूछा है साथियों, क्या पूछा है क्वेश्चन, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। मैं सेलेक्ट किया था कि जिससे आप लोगों को लैंग्वेज भी समझ में आए। पूछा है कि पियाजे मुख्यतः कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्यतः कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ भी आप लोगों का वही एग्जैक्ट आंसर होगा जो इसका आंसर होगा। पूछा है कि जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ क्या पूछा, ये साथियों लैंग्वेज बदल के यूपी टेट के 2013 में एग्ज़ाम पूछा था, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन साथियों 2016 यूपी टेट के ही एग्ज़ाम में 2016 में पूछा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान, संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान क्या है? उत्तम स्थान क्या है? ऑप्शन अगर दे दिया जाए साथियों तो घर, स्कूल, घर, स्कूल, खेल का मैदान, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन है साथियों कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान क्या है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान क्या है? ऑप्शन है घर, स्कूल, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए, मैं अभी बताऊंगा अभी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का कि पियाजे के अनुसार अगर बात करें तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिर यहाँ डैश है साथियों, अर्थात खाली स्थान है, ब्लैंक है, में भिन्न होता है, में भिन्न होता है, बजाय, फिर खाली स्थान के, बजाय खाली स्थान के। अर्थात यह कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार साथियों बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है, किसके बजाय? ऑप्शन में अगर बात करें साथियों तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन होगा मात्रा,
पहला ऑप्शन है मात्रा या तो प्रकार। अगला ऑप्शन है साथियों आकार एवं मूर्त परक। आकार मूर्त परक। तीसरा ऑप्शन है साथियों प्रकार एवं मात्रा। और चौथा ऑप्शन है साथियों मूर्त परक या आकार। मूर्त परक या तो आकार, ये आप लोगों का ऑप्शन है। ठीक साथियों, ये एग्ज़ाम सी टेट के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन सी टेट के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी आप लोग देखते जाइए कि कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार के कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन के प्रैक्टिस से यहाँ से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी पता चलेगा, कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी पता चलेगा। ठीक साथियों, जैसे ही हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, कंबाइंड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पे। इसका आंसर दीजिए आप लोगों के। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है किसके बजाय। ठीक, इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं साथियों? आंसर ऑप्शन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अगला ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए परिपक्व होने पर, परिपक्व होने पर, या तो साथियों अनुकरण से, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या तो साथियों वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्क एवं समवयस्क, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा साथियों क्योंकि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है। समवयस्क, वयस्क एवं समवयस्कों के परस्पर संपर्क से, समवयस्कों के परस्पर संपर्क से। ठीक साथियों, जो बच्चे होते हैं साथियों वो कहाँ से सीखते हैं? पुनर्बलन प्रदान करने जब पुनर्बलन बच्चों को प्रदान किया जाता है अर्थात प्रेशर दिया जाता है, या तो परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण करने से सीखते हैं, या तो वयस्क और समवयस्कों के परस्पर संपर्क में आने से। ठीक साथियों, या क्रिया करने से। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार साथियों आपको बताना है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में, विकास को प्रभावित करने में पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
ये भी साथियों सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी सी टेट के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। ठीक साथियों, सी टेट के 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है साथियों। कौन से? 2016 के। इसका ऑप्शन अगर बात करें साथियों तो इसका ऑप्शन है भाषा से पुनर्बलन, और अगर तीसरा ऑप्शन बात करें साथियों तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, और अगर चौथा ऑप्शन बात करें साथियों तो अनुकरण की भूमिका होती है। किसकी? अनुकरण की भूमिका होती है। ये साथियों ऑप्शन है। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ साथियों। क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग, कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या है साथियों? लॉरेंस कोहलबर्ग नाम है। लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं, शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए? शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इसके अगर ऑप्शन की बात करें साथियों तो इसका ऑप्शन मैं देता हूं संज्ञानात्मक, अगला ऑप्शन साथियों शारीरिक, नैतिक, गामक, गामक क्या है? गामक। ये साथियों आपको कुछ क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिएगा। आप लोग इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में हर हाल में नोट करिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पूरा दावा है साथियों। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा या जितनी थ्योरी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, अगर वहां से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा साथियों तो आप जो कहेंगे सो मैं करने के लिए तैयार हूं, इसकी गारंटी है। इसीलिए मैं थ्योरी जो करवा रहा हूँ, थ्योरी की जो क्लासें करवा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बिल्कुल डीपली मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि उतना डीपली मैं करवा रहा हूँ कि मुझे खुद कॉन्फिडेंस है, खुद भरोसा है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा साथियों। ठीक, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे जो हैं साथियों ये मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपको भाषा विकास दिया गया है, भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, या तो सामाजिक विकास के लिए। तो साथियों जीन पियाजे अगर बात करें तो मुख्य रूप से किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए साथियों? संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा? उत्तम स्थान कौन सा माना जाता है? इसके लिए अगर बात करें ऑप्शन तो घर है, घर माना जाता है उत्तम स्थान बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, या तो स्कूल माना जाता है, या तो खेल का मैदान माना जाता है, या तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण माना जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान की अगर बात करें तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के उत्तम स्थान के लिए साथियों विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो होता है ये कैसा? उत्तम स्थान माना जाता है। विद्यालय और कक्षा का जो वातावरण होता है यहाँ से साथियों बच्चे जो होते हैं उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान की चीज़ें होती हैं वो उत्तम रूप से विकसित की जाती हैं।
अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से फिर खाली स्थान में भिन्न होता है किसके बजाय? अर्थात बच्चों का जो साथियों चिंतन होता है, बच्चे का जो चिंतन होता है वयस्कों से अगर बात करें तो किसके अनुसार भिन्न होता है? ठीक, तो साथियों जो बच्चों का पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन जो होता है वह वयस्कों में किसके अनुसार? प्रकार के अनुसार। प्रकार में साथियों वयस्कों में अगर प्रकार की बात करें तो चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। किसके? मात्रा के भिन्न होता है। फिर से समझिएगा ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चनों के स्टैंडर्डता को भी आप यहाँ से जानिएगा, समझिएगा कि कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन जो होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय मात्रा के भिन्न होता है। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे वाइगोत्स्की के अनुसार कहाँ से सीखते हैं? इसका आप लोगों को आंसर देना है। क्या देना है साथियों? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कहाँ से? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, या तो साथियों वयस्क एवं समवयस्कों के परस्पर संपर्क में आने से बच्चे क्या सीखने का काम करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं साथियों अगर वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बात करें तो सीखने का काम वयस्क एवं समवयस्कों के परस्पर संपर्क में आने से सीखते हैं। वयस्कों के संपर्क में जब बच्चे आते हैं, मैच्योर लोगों के संपर्क में जब साथियों बच्चे आते हैं तो वहाँ से चीज़ें उन्हें चीज़ें वो सीखना प्रारंभ करते हैं या चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप अपने बच्चों से शेयर करेंगे कि बेटा ऐसा काम करो जो सही हो, ये काम करो तो ये काम मतलब इस तरीके से कौन सा काम आप किस तरीके से करो तो वो सही माना जाएगा या सही तरीके से बेहतर तरीके से होगा। तो बच्चे जो सीखने का काम करते हैं साथियों वो कहाँ से? वयस्क एवं समवयस्कों के परस्पर संपर्क में आने से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पियाजे के अनुसार साथियों विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बताइए, आप इसका आंसर दीजिए। भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों, या तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका, या तो अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार साथियों विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो साथियों पियाजे के अनुसार अगर बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया और बताया था जब पियाजे की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो प्राप्त किया जाता है, किसके साथ? भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव प्राप्त किया जाता है इसकी साथियों क्या विकास जो होता है वो विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जी साथियों विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए? संज्ञानात्मक विकास के शोध के लिए, शारीरिक विकास के शोध के लिए, नैतिक विकास के शोध के लिए, या तो गमक विकास के शोध के लिए। तो साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग का ही पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। एग्ज़ाम में पूछ लेने पे आप ये मत समझिएगा सिर्फ कोहलबर्ग भी एग्जामिनर आपको दे सकता है या तो लॉरेंस कोहलबर्ग भी दे सकता है। ये कोहलबर्ग को लोग शार्ट में लॉरेंस कोहलबर्ग को ही लोग शार्ट में क्या कहते हैं? कोहलबर्ग कहते हैं। ठीक, तो साथियों क्वेश्चन आपका क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए साथियों? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जी विकास के क्षेत्र में किसके? नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं।
किसके लिए? लॉरेंस कोहलबर्ग को साथियों नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं या जाना जाता है। ठीक साथियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप खुद मैच्योर हैं, आप टीचर का एग्ज़ाम खुद देने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, मैं आपको क्या शिक्षा दूँ। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा साथियों, नीचे का अभी नहीं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं भी ऊपर से नोट करता जाऊँगा, मिटाता जाऊँगा। ये चिंतन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक काल में पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पूर्व साथियों संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है साथियों अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। तीसरा है साथियों लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है साथियों दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन आप लोगों का है साथियों कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता है वो कौन सी है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष की चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए साथियों कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों 2016 में। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सीखने को पृथक अर्थात अलग, पृथक का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आप लोगों को मैं दे रहा हूं साथियों। ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, अगला ऑप्शन है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से,
और अवधानात्मक अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से पुनर्बलन से, अगला ऑप्शन है साथियों पुनर्बलन से, और तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के मापने योग्य परिवर्तन से। व्यवहार के मापने योग्य परिवर्तन से। क्वेश्चन है आप लोगों का साथियों, क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता, या तो साथियों पुनर्बलन से नहीं अलग किया जा सकता, या तो व्यवहार के मापने योग्य परिवर्तन से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। वाइगोत्स्की ने साथियों बाल विकास के बारे में क्या कहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चनों को करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं साथियों, ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर साथियों वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। बाल विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। ऑप्शन में दे रहा हूं साथियों, यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है। यह जो बाल विकास होता है साथियों, यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। आनुवंशिकी के कारण होता है। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है साथियों, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला ऑप्शन है साथियों, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। और अगर चौथे नंबर पे बात करें साथियों, तो यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। और समायोजन का परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। बताइए इसका ऑप्शन आंसर भी आप लोग बताइए, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। अगला क्वेश्चन साथियों है, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बाल विकास की कितनी, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं।
कितनी अवस्थाएं हैं। ये भी साथियों क्वेश्चन में अच्छे से थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन के साथ मैंने आप लोगों से करवाया है, समझाया है, बताया भी है कि कौन कौन सी अवस्था होती है और कितनी अवस्था होती है। तो ऑप्शन है साथियों 3 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था और 6 अवस्था। लीजिए एक सीक्वेंस में मिल गया आपको। ठीक, अगली अगर क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। कौन सा सीखना साथियों अस्थायी होता है। ऑप्शन है आप लोगों को रट कर, सुनकर, समझकर या तो फिर साथियों चौथा और अंतिम क्या होता है, देखकर। क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा सीखना अस्थायी माना जाता है, रटकर, सुनकर, समझकर या तो देखकर। शुरू से क्वेश्चन है साथियों कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष की चिंतन, लक्ष्य उद्धित व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो जो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता होती है साथियों, यह लक्ष्य को उद्धृत व्यवहार योग्यता होती है। लक्ष्य उद्धृत व्यवहार की योग्यता जो होती है इसी को संज्ञानात्मक योग्यता भी कहते हैं, अर्थात लक्ष्य को टारगेट करते हुए व्यवहार रखना। ठीक, इस तरीके की बात है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है साथियों उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से अलग नहीं किया जा सकता, या तो क्वेश्चन है पुनर्बलन से अलग नहीं किया जा सकता, या व्यवहार के मापने योग्य परिवर्तन से अलग नहीं किया जा सकता। तो साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अगर कहें कि पृथक नहीं किया जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता तो किसके, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। सीखने की जो प्रक्रिया होगी साथियों वह व्यक्ति या बालक के सामाजिक संदर्भ से ही बालक सीखता है, उसे पृथक या अलग नहीं किया जा सकता। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। वाइगोत्स्की ने साथियों किसके बारे में, बाल विकास के बारे में क्या कहा। तो साथियों वाइगोत्स्की ने बताइए कि ऑप्शन है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। बाल विकास जो होता है साथियों बालक में या तो व्यक्ति में, यह कहाँ से, संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, या तो सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद माना गया है, या तो साथियों औपचारिक शिक्षा का उत्पाद माना गया, या तो समावेशन या तो समायोजन का परिणाम माना गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों बाल विकास के बारे में क्या कहा इन्होंने, अगर बात करें तो ये साथियों कहे कि बाल विकास जो होता है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। सामाजिक अंतरक्रिया होती हैं साथियों, समाज के अंतर जो क्रियाएं होती हैं, समाज से जो चीज़ें व्यक्ति या बालक या बच्चा या मनुष्य सीखने का काम करता है साथियों, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बाल विकास कहने का काम किया गया। तो साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास जो होता है यह सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद माना गया है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं
मानी गई हैं। संज्ञानात्मक पियाजे के अनुसार बात किया जा रहा है साथियों कि संज्ञानात्मक विकास, कौन सी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? तो साथियों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। कितनी साथियों? 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि कौन कौन सी अवस्था मानी गई है। कौन कौन सी अवस्था मानी गई है बात साथियों बताइए। तो साथियों पियाजे के अनुसार अगर बात करें जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है वो 4 अवस्था मानी गई है। पहली अवस्था साथियों संवेदी पेशी अवस्था मानी गई है। कौन सी? पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था मानी गई है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को विस्तृत चर्चा किया। दूसरी अवस्था की बात करें तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। चारों अवस्थाओं में साथियों पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी साथियों ठोस संक्रिया की अवस्था। तीसरी है जो अवस्था वो ठोस संक्रिया की अवस्था मानी गई है। और चौथी जो अवस्था है साथियों वह कौन सी है? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। कौन सी? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो साथियों पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था मानी गई कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं साथियों मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रट कर सीखने वाली चीज़ें अस्थायी मानी गई हैं, सुनकर सीखने वाली चीज़ें अस्थायी मानी गई हैं, समझ कर चीज़ें सीखने वाली अस्थायी मानी गई हैं, या तो देख कर चीज़ें कैसी है? देख कर सीखने वाली चीज़ें अस्थायी मानी गई हैं। तो साथियों अगर बात करें तो समझ कर सीखने वाली चीज़ें हमेशा अस्थायी होती हैं। जो चीज़ें समझ ली जाती हैं वो कभी भूली नहीं जाती। जो चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर समझ रहे हैं आप तो अगर उसका आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, अगर उसका आप कॉन्सेप्ट समझ लिए साथियों तो वो चीज़ें आप कभी फिर जीवन में भूल नहीं सकते। कभी आप क्या भूल नहीं सकते। इसीलिए समझ कर जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो अस्थायी मानी गई हैं। ठीक साथियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिएगा। मैं आगे के क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चनों की बात करें साथियों तो क्वेश्चन है कि पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरण में संपन्न होता है? पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरण में संपन्न होता है? पियाजे का जो बौद्धिक विकास होता है साथियों यह कितने चरण में संपन्न होता है? ऑप्शन है आप लोगों के साथियों 1 चरण, 4 चरण, 8 चरण या तो 10 चरण। ठीक, पियाजे का साथियों जो बौद्धिक विकास है वह कितने चरणों में संपन्न होता है? आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों औपचारिक संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक साथियों संक्रिया का स्तर, औपचारिक संक्रिया का स्तर कितने चरण में संपन्न होता है? कितनी अवधि में घटित होता है? सॉरी, औपचारिक संक्रिया का स्तर कितनी अवधि में घटित होता है?
कितनी अवधि में घटित होता है? ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए 2 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है साथियों 11 वर्ष से आगे, या तो जन्म के बाद। चौथा ऑप्शन है जन्म के बाद। क्वेश्चन है औपचारिक संक्रिया का स्तर कितनी अवधि में घटित होता है? ऑप्शन 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से आगे, जन्म के बाद। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा? पियाजे ने, अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है? ऑप्शन है साथियों औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अगला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ये भी साथियों यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से? यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्त संक्रिया स्तर, मूर्त संक्रिया स्तर, मूर्त संक्रिया स्तर, या तो फिर इसे हम कहेंगे साथियों, इसका ऑप्शन, अगला ऑप्शन है साथियों पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर। ठीक साथियों, क्वेश्चन है पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा? ऑप्शन है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रिया स्तर, या तो पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर इसे कहा गया। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से, बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि जीन पियाजे ने
संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार साथियों, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? ऑप्शन है साथियों संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला साथियों ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा जो है साथियों वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है साथियों क्या है? अंतिम है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन है साथियों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, नाक, कान से सोचने का काम करते हैं? अगला क्वेश्चन है साथियों परायत्त नैतिकता की अवस्था कौन सी होती है? कौन सी परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है? अवस्था होती है। इसका ऑप्शन अगर बात करें साथियों तो 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। दूसरा होता है साथियों 4 से 8 वर्ष, 4 से 8 वर्ष। तीसरा जो होगा साथियों 4 से 7 वर्ष। की अवस्था। और अंतिम जो होगा साथियों 5 से 9 वर्ष माना जाएगा, 5 से 9 वर्ष माना जाएगा। ठीक। परायत्त नैतिकता की अवस्था क्या होती है? ऑप्शन 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष की अवस्था, 4 से 7 वर्ष की अवस्था, 5 से 9 वर्ष की अवस्था। ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन है साथियों, बताइए, तब तक इसका आंसर आप लोग करते रहिए, इसका आंसर आप लोग करते रहिए। एक क्वेश्चन और है साथियों, क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में, चलिए इतना बताइए फिर मैं देखता हूँ। इन क्वेश्चनों का साथियों आप लोग आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरणों में संपन्न होता है? पियाजे का जो साथियों क्या होता है, भौतिक विकास होता है, वो कितने चरणों में संपन्न होने का काम करता है? बताइए इसका आंसर। पियाजे का साथियों भौतिक विकास जो होता है वह कितने चरणों में संपन्न होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरणों में संपन्न होता है? ऑप्शन साथियों 1 चरण, 4 चरण, 8 चरण या तो 10 चरण में। तो पियाजे का साथियों बौद्धिक विकास का सिद्धांत जो है वो 4 चरणों में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि औपचारिक संक्रिया का स्तर कितनी अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रिया का जो स्तर या लेवल होता है साथियों, यह कितनी अवधि में घटित होता है? कितनी अवधि में साथियों घटित होता है?
ऑप्शन है 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से आगे जन्म के बाद। तो साथियों औपचारिक संक्रिया का जो स्तर होता है वह 11 वर्ष से आगे की अवधि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा। पियाजे ने साथियों जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है जिसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं, इसे पियाजे ने क्या कहा। इसे साथियों पियाजे ने क्या कहा बताइए। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या तो फिर साथियों मूर्त संक्रिया स्तर, या तो पूर्व प्रत्यात्मक स्तर भी इन्होंने कहा। तो पियाजे की साथियों जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है जिसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहा गया, इस अवस्था को साथियों क्या कहा गया, मूर्त संक्रिया इस अवस्था को साथियों मूर्त संक्रिया स्तर कहा गया। इस अवस्था को साथियों मूर्त संक्रिया लेवल कहे जाने का काम किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचने का काम करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार साथियों संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचने का काम करते हैं। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है साथियों, इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास, यही ऐसी अवस्था होती है साथियों जिसमें बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचने का काम करते हैं। यह बात जीन पियाजे ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि परायत्त नैतिकता की अवस्था कौन सी होती है। परायत्त नैतिकता की अवस्था कौन सी होती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था, 4 से 8 वर्ष की अवस्था, 4 से 7 वर्ष की अवस्था, या तो 5 से 9 वर्ष की अवस्था। तो साथियों परायत्त नैतिकता की जो अवस्था होती है यह 4 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। कौन से, 4 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है इसी को परायत्त नैतिकता की अवस्था कहा गया। साथियों ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। जीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का जो साथियों सिद्धांत था या थियोरी थी, ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, इसे हम लोगों ने करने का काम किया। और कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा जो मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे मैं और भी करवाने की कोशिश करूंगा। कल से हम लोग कोई एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग किसी और नए चैप्टर की आगे शुरुआत करेंगे। अगला चैप्टर होगा साथियों बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक, इसके बारे में हम लोग साथियों कल चर्चा करेंगे। कल हम लोगों का नया चैप्टर शुरुआत होगा। आप लोगों का कल थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी 1-2 दिन में ख़त्म होगी। उसके बाद हम लोग जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को करने का काम करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है या तो आए हुए हैं। ठीक, उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करेंगे। इस चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करने का काम करता हूँ। आप सोचिए कितने मेहनत की बात होती है। पता नहीं कितने क्वेश्चन पेपर को पलटता हूँ तब जाके इतने क्वेश्चन मिल पाते हैं, बड़े मुश्किल से साथियों। ठीक, वो भी देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक साथियों, खैर ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझे दिया है, मैं इसे बखूबी निभा रहा हूँ और निभाऊंगा भी। साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिए साथियों। साथ ही साथ मेरी तरफ से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो आप लोग यूज करते हैं प्रत्येक जगह आप क्लासों को शेयर किया करिए। साथ ही साथ आप अपने 1-2 फ्रेंडों को बताया भी करिए कि आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक जो है यहाँ पे साथियों एजुकेशन से रिलेटेड कक्षाएं फिलहाल अभी यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए कुछ कक्षाएं दी जा रही हैं, जो कि एक क्लास आप लोगों को बाल विकास की दी जाती है, एक क्लास हिंदी की और एक क्लास सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासें दी जा रही हैं। ठीक साथियों, ये भी बताया करिए। साथ ही साथ साथियों क्लास
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं, क्लास देख रहे हैं, तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।